अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी मैं आई हूँ किचन में। मैंने फ्रीज़र से निकाले थे वाइट चने जो रमज़ान प्रेपरेशन के दौरान मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे। तो ये अच्छी तरह से जमे हुए थे। मेरे पास ना तब ना अलग-अलग ज़िप-लॉक बैग्स नहीं थे, तो मैंने इसलिए एक ही बैग में डाल के रख दिए थे। तो वैसे अब मैंने हल्का सा ही इनको टच किया तो खुल गए थे। और इनको ना मैंने एक दो बॉयल दिलवाए, तो इतनी ज़्यादा सहूलत है ना कि एक दो बॉयल दिलवाने से ना ये बिल्कुल फ्रेश हो गए थे। और आज ना मैंने खुद को टास्क दिया था, मैंने कहा कि 90 मिनट्स में ना मैं सारी इफ्तारी बनाऊंगी। तो आज ना मैं मार्केट चली गई थी, थोड़ा सा मुझे मार्केट का काम था, तो वहाँ पे ही टाइम लग गया। और फिर जब मैं घर आई तो हेल्पर आई हुई थी, तो बस वो काम करती रही, तो इसलिए ना आज टाइम बहुत कम रह गया था, टाइम शॉर्ट हो गया था। और अभी इफ्तारी के लिए मैंने कुछ भी बनाया नहीं था, बस मैं ना चने ही फ्रेश करके तो रख के आई थी। और देखिए हेल्पर ना मेरी अभी भी काम कर रही हैं, तो आज ये भी लेट ही आई थी। तो इनको भी घर में कोई काम था, तो जिसकी वजह से ये भी लेट हो गई थी, इसलिए ना आज सारा दिन ही लेट लेट स्टार्ट हुआ है, लेट लेट ही सारे काम हो रहे हैं। और अब मैंने ना फ्रीज़र में से निकाला है ये पालक का पैकेट, तो मैंने यही सोचा है कि पालक के पकोड़े बना लूँ। तो मैं ना बाहर खड़े होकर ना यही सोच रही थी कि कौन सी आज रेसिपीज़ बनाऊँ जो कि जल्दी भी बन जाए और ना टाइम पे मेरी इफ्तारी भी बन जाए। तो फिर एकदम से ख्याल आया कि पालक बना के रखी हुई है, तो क्यों ना आज पालक के पकोड़े ही बनाए जाएं। और इस तरह से थोड़ी बहुत प्रेपरेशन करके रमज़ान के लिए रख लो ना, तो काम काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि कभी कभार कोई काम पड़ ही जाता है घर में, जिसकी वजह से आप इफ्तारी नहीं बना पाते टाइम पे। तो इसलिए प्रेपरेशंस करनी ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको पालक दिखाई है, पालक बिल्कुल ग्रीन है, बिल्कुल फ्रेश है, ऐसे लग रहा है जैसे आज ही ताज़ा ली हो। अब इसमें ना मैंने ना प्याज काट के डाल दिया है। तो बस आज ना सारे काम मैं इस वक्त साथ साथ सोच रही थी और साथ साथ करती जा रही थी। बस मैं यही कह रही थी कि एक एक रेसिपीज़ बनाती जाऊंगी और इसको रखती जाऊंगी, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं कौन सी चीज़ें आज बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे ना पालक के पकौड़ों में ना मैं एक आलू भी डालती हूँ। तो आलू मैं पील ऑफ कर रही थी, साथ में ना मैंने उसके कतले भी काट लिए हैं। मैंने कहा कि बेसन लगा के ना इसको भी फ्राई कर लेंगे, ये भी अच्छे लगते हैं। और साथ ही ना आलू मैंने इसमें कट करके डाल दिया है, बारीक कट करके डाला है पालक के पकोड़ों में। और जो कतले मैंने बना के रखे हैं ना, उन पे मैं थोड़ा सा नमक और पिसी हुई लाल मिर्च लगा दूंगी, ताकि उनका रंग ना बदलने पाए, वरना अगर इसी तरह से पड़े रहेंगे ना तो फिर आलू काले पड़ जाएंगे। और साथ में ना मैं पकोड़ों में भी मसाले डाल रही थी, तो नमक, कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी मैं। और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया डाला था, साबुत सूखा धनिया, उसे हाथों में मसल के मैंने डाला था। तो पकोड़ों में यही चीज़ें डलती हैं, तो मैंने थोड़ी थोड़ी ऐड कर दी थी। बाकी मैं ना इसमें पकोड़ा मिक्स डालूंगी, तो उसमें भी सारा मिर्च मसाला है, लेकिन मैंने ना इसमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें डाली हैं ना, तो जिसकी वजह से बाद में पकोड़े फीके ना लगें, तो इसलिए मैंने हल्का हल्का मिर्च मसाला इसमें डाल दिया है। और देखिए कतलों को ना इस तरह से नमक मिर्च लगा के तो मैंने रख दिया है। और अब इसमें ना मैं पकोड़ा मिक्स डाल रही हूँ, तो ये भी, इसमें भी मसाले वगैरह सब कुछ होता है। तो देखिए अब इसमें ना पानी मैं बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, क्योंकि सब्जियां खुद ही से पानी छोड़ेंगी, पालक भी पानी छोड़ेगी और आलू भी है इसमें, तो जिसकी वजह से ना फिर बैटर पतला हो जाता है पकोड़ों का। तो इसलिए ना मैं अभी इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी, बाद में तलते हुए देख लूँगी, अगर पानी की ज़रूरत हुई तो तब उस वक्त डालूँगी। अभी इस तरह से मिक्स करके मैं रखने लगी हूँ। और मिक्स करने के बाद मुझे एकदम से ख्याल आया कि इसमें मैं धनिया और हरी मिर्च भी डालती हूँ, तो उसके साथ भी फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाता है। तो हरी मिर्चें मैंने ना इसमें 2-3 ही डाली थी, क्योंकि बच्चों को हरी मिर्चें पसंद नहीं आती, तो इसलिए ना मैं कम ही डालती हूँ। तो चलिए जी, ये बैटर तो मेरा पकोड़ों का तैयार हो गया है। और इस तरह से ना पालक के पकोड़े इतने अच्छे बनते हैं ना, क्रिस्पी और इतने मज़े के लगते हैं। और स्पेशली रमज़ान में तो पकोड़ों का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अफ्तारी की टेबल पे पकोड़े ना होना तो तब मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसलिए मैंने सोचा कि पकोड़े तो लाजमी आज बनाने चाहिए। और अब मैं चना चाट की तरफ आ जाती हूँ। जो चने मैंने फ्रेश करके रखे थे ना, तो अब उसके लिए ना मैं आलू बॉयल करने लगी हूँ। तो आलू इस तरह ना छोटे टुकड़ों में काट के तो मैं बॉयल कर लूँगी, जल्दी से बॉयल भी हो जाएंगे। और ना इसमें थोड़ा सा नमक भी मैंने डाल दिया था। तो आज ना मैं चना चाट बनाने लगी हूँ, तो इसके लिए ना मैं दही निकाल रही थी।
और दही भी बिल्कुल कम रह गया है, तो ना इसे मैं बाहर ही रखूँगी मटके को। अभी वैसे मैं इसे ना इसी तरह से फ्रिज में रख देती हूँ, तो अब मैं बाहर ही रखने लगी हूँ। मैंने कहा कि फिर इस तरह मेरे जहन में रहेगा कि अभी दही भी मैंने जमने के लिए रखना है। और इसमें ना एक प्याज मैंने चॉप करके डाल दिया है, साथ ही एक हरी मिर्ची मैंने डाली थी इसमें, और टमाटर कट कट के डाल दिया था। और चना चाट तो वैसे ही ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, मुझे खुद भी बड़ी पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी को ही बनाया जाए। वैसे भी चने बॉयल करके रखे हुए थे, तो मैंने कहा कि यही जल्दी जल्दी से बन भी जाएगी। और अब जो चने रखे थे मैंने फ्रेश करके, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। टोकरी में डाल के मैंने रखे हुए थे, मैंने कहा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, वरना फिर ना दही में पानी डाल जाए ना तो पतली हो जाती है। तो इसलिए ना मैंने चनों को टोकरी में डाल के इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया था। और अब इसमें ना मैंने बॉयल किए हुए आलू डाल दिए हैं, और साथ ही मैंने चाट मसाला डाला है। और अब इसमें जो मैंने इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाई थी ना रमज़ान से पहले, तो वो मैंने ऐड कर दी है। तो देखिए कितनी सहूलत हो गई है, सारी चीज़ें बनी बनाई निकल आती हैं, तो बस मिक्सिंग ही आप लोगों ने करनी होती है। तो देखिए मज़ेदार सी चना चाट बन गई है, और इतनी मज़े की बनी थी ना कि इस वक्त वॉइस ओवर करते करते भी मुझे इतना ज़्यादा मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो बड़ी ज़बरदस्त बनी थी, कल बहुत ज़्यादा मज़ा आया था हमें, क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं आज कर रही हूँ, तो इसे देख के मुझे आज भी याद आ रहा है कि मैं आज भी बना लूँ। तो बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। तो चलिए जी, चना चाट बना के ना मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा कि थोड़ी सी ठंडी होती रहे। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे चिकन की तरफ। तो कचौरियाँ मैं बनाने लगी थी चिकन की। तो इसके लिए ना मैंने चिकन को बॉईल करने के लिए रखा था। ज़्यादा चिकन मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि कचौरियों में ना थोड़ा थोड़ा चिकन ही डलता है, तो इतनी ज़्यादा फिलिंग उसमें ऐड नहीं होती। तो इसलिए ना मैंने 2-3 बड़ी बड़ी बोटियाँ डाल के तो इसे बॉईल करने के लिए रख दिया था। सारे मिर्च मसाले ना मैं इसके अंदर ही डालूँगी, और ये पानी बिल्कुल खुश्क कर दूँगी। तो इसमें मैंने नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है पिसी हुई, साथ में सोया सॉस और चिली सॉस डाल दी है। और अब इसको ना मैं पकने के लिए रख दूँगी। जब सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो सारा मसाला फिर चिकन के साथ लग जाएगा। इस तरह से ना बिल्कुल तिक्का फ्लेवर आता है इसका। और अब मैं कतलों के लिए रेडी कर रही थी बेसन। तो बेसन में मैंने डाला है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, पिसा हुआ सूखा धनिया और थोड़ी सी हल्दी डाली है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और इसका ना थोड़ा सा गाढ़ा बैटर तैयार करते हैं। ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी में नहीं होना चाहिए, वरना फिर ना आलूओं के ऊपर कोट होगा नहीं और फ़ौरन ही उतर जाएगा बेसन। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। थोड़ा सा ना ये ठहर के नीचे की तरफ गिरे और थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। तो बस ये भी मेरा रेडी हो गया है। सारे काम ना मैं साथ साथ इसलिए कर रही थी ताकि कोई काम मिस ना होने पाए। तो रेसिपीज़ को ना मैंने सेट कर लिया था कि ये मैंने रेसिपीज़ बनानी है, तो उसके लिए सारी प्रेपरेशंस भी हो रही थी। और अब यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है कचौरियों के लिए, और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी चीनी डाली है। तो चीनी डालने से ना कचौरियाँ मीठी नहीं बनेगी, बल्कि ना इसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाता है डो का। और अब इसमें ना मैंने 2 या 3 टेबल स्पून के बराबर घी मेल्ट करके डाल दिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तो इसकी हम डो तैयार कर लेंगे। तो इसकी डो थोड़ी सी हमने सख्त तैयार करनी है, और इसको ना ऐसे मैंने तैयार करके तो रख दिया है। देखिए यहाँ पे मेरी प्रेपरेशंस अल्हम्दुलिल्लाह से आज की कंप्लीट होने वाली हैं। तो काम आधा तो हो गया है। तो मैं यही देख रही थी, ये देखिए चिकन में से भी पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब देखते हैं कि अब टाइम क्या हुआ है, क्योंकि टाइम के मुताबिक ही फिर सारा काम करना पड़ता है। और मुर्तज़ा ना अभी तक सोया हुआ है। ये स्कूल से आने के बाद ना इसी तरह से थक के निडाल हो जाता है, तो फिर सो गया है। और देखिए अब यहाँ पे टाइम तकरीबन 5:30 होने वाले हैं, तो जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ ली जाए। इसलिए ना मैंने कहा कि बाकी काम बाद में होते रहेंगे, पहले नमाज मैं पढ़ लूँ असर की, वरना फिर टाइम निकल जाएगा। और अब नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं फिर फ़ौरन से आ गई थी किचन में, क्योंकि ना टाइम इस वक्त शॉर्ट था। तो फिर मैंने ना इस वक्त यही मुनासिब समझा कि बाकी ना काम कंप्लीट किए जाएं किचन के। तो चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है, और इसमें थोड़ा सा ना मोज़रेला चीज़ मैंने ऐड किया है। साथ ही ना ये मायो केचप भी ऐड की है। तो इसमें मायोनीज़ और केचप दोनों मिक्स हैं, तो इसलिए ना ये मैंने ऐड की है। और इसको मिक्स करने के बाद ये कचौड़ियों का बैटर तैयार हो गया है। और अब साथ में ना खजूरें निकाल के तो मैं रखती जाऊंगी। बस ये छोटे मोटे काम हैं जो मैं साथ में कर रही हूँ। और आज ना मैं शक्कर का शरबत बनाने लगी हूँ, क्योंकि जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं ना तो हम लोग दूध ही बना रहे थे। तो आज दिल चाह रहा था कि शक्कर का शरबत बनाया जाए, तो इसलिए मैंने पानी में शक्कर मिक्स की है। और साथ ही मैंने
चिया सीड्स जो इसके क्यूब्स बना के रखे थे ना तुखम लंगा के, तो वो इसमें ऐड कर दिए हैं। वो बाद में खुद ही मेल्ट होते रहेंगे शरबत में। और साथ में ना इसमें लेमन की क्यूब ऐड कर दी है। तो बस ये शक्कर का शरबत तो हमारा तैयार हो गया है। और देखिए यहाँ पे डो भी अच्छे से तैयार हो गई थी। तो मैं ना अब इसके ना छोटे छोटे बॉल्स बना के ना तो हाथों पे इस तरह से बड़ा कर लूँगी। और इसमें ना हम स्टफिंग कर लेंगे चिकन की। तो बस इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तो ये ना कचौरियों की इजी रेसिपी है, जिसके साथ ना बस जल्दी से ही कचौरियाँ तैयार हो जाएंगी। और इसको ना हम प्रेस कर देंगे और इसकी इस तरह से शेप तैयार कर लेंगे। तो देखिए झटपट सी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। तो बस इसी तरह से मैंने बना के रख ली थी। अब फ्राई करने की तरफ आते हैं। तो पालक के पकोड़े मैं पहले फ्राई करने लगी थी। और इनको थोड़ा सा ना पहली दफ़ा पलटने में ना थोड़ा सा टाइम देना होता है, ताकि ये एक तरफ से गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए, वरना फिर ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं और इतने मज़े के क्रिस्पी लग रहे थे ना, अभी से ही मुझे देखने में इतने अच्छे लग रहे थे। तो माशाल्लाह से ना ये पकोड़े तो बड़े अच्छे लगते हैं रमज़ान में। और पालक के पकोड़े तो स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बने भी अल्हम्दुलिल्लाह से ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे, अच्छे बने थे। और अब ना मैं जल्दी से ना बेसन लगा के ना कतलों को फ्राई कर लेती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से सारे काम मैं करती जा रही थी। कोशिश मेरी यही थी कि इफ्तारी से पहले सारे काम कंप्लीट हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि इफ्तारी हो जाए और काम मेरे वहीं पे ही लटके रह जाए, क्योंकि ऐसे ही होता है। जितनी मर्ज़ी आप पहले तैयारी करके रखें ना, लेकिन फिर भी ना इफ्तारी तक तैयारी चलती ही रहती है और कोई ना कोई काम मिस हो ही जाता है। तो इफ्तारी के टाइम पे भाग दौड़ लगी रहती है। बस इसी तरह से ना रमज़ान गुजरते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पे कतरे भी फ्राई हो रहे थे और मैंने सोचा कि जाके ना सारी चीज़ें आप टेबल पे साथ में लगाती जाती हूँ। तो अरीबा यहाँ पे चीज़ें रख गई थी फ्रिज में से निकाल के, बाकी यहाँ पे पकोड़े ला के मैंने रख दिए हैं। कतले भी फ्राई हो गए थे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, इतने ज़्यादा फूले फूले बने थे, बड़े मज़े के लगते हैं ये। तो बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये देखिए इनकी फ़ाइनल लुक, मुझे तो बड़े ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी और फूले फूले भी इतने ज़्यादा बने थे ना, तो देखने में ही बड़े अच्छे लग रहे थे। और अब जल्दी से ना यहाँ पे कचौरियाँ मैं फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि इनको टाइम ज़्यादा लगना है। सारी चीज़ें मैंने फ्राई कर ली थी, आज यही चीज़ें मैंने बनानी थी। तो कचौरियाँ मैं ऑयल में डालती जाऊंगी। इसको ना मैंने फिर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था, क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम पे ये फ्राई होती हैं। इनको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करते, वरना फिर ना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो सारी कचौरियाँ मैंने एक ही दफ़ा से डाल दी थी और फिर बाहर जाके ना मैं बैठ गई थी। तो मैंने कहा कि अब मैं इनके पास खड़ी होकर क्या करूँ। तो इन्होंने तो बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई होना है। और अब इनकी एक साइड हो गई थी, हल्की हल्की गोल्डन होना स्टार्ट हो गई थी। तो तकरीबन 5-6 मिनट के बाद मैं इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ। और अब दूसरी साइड से भी ना मैं इनको पकने दूंगी। तो मैंने यही सोचा हुआ था, मैंने कहा इफ्तारी तक ये पकती रहें, अच्छी तरह से ये पक जाएंगी, क्रिस्पी हो जाएंगी, तो काफ़ी मज़े की भी लगेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह से ना इस तरह भी बनी हुई कचौरियाँ बड़ी ज़्यादा मज़े की लगती हैं। चाहे ये सिंपल सी ही रेसिपी है, लेकिन फिर भी खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी थी ना कि मैंने तो 2 कचौरियाँ खाई थी, इतनी मुझे अच्छी लगी थी ये। और बनती भी ये आसान है, वरना लास्ट डेज में जो मैंने कचौरियों की रेसिपी शेयर की थी ना, वो भी बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं। उसको भी खाने का अपना ही मज़ा आता है, लेकिन वो थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग होती हैं। तो जल्दी जल्दी से अगर इफ्तारी बनानी हो ना, तो फिर वो रेसिपी नहीं बन सकती। जल्दी जल्दी में तो यही कचौरियाँ बनेंगी। और देखिए ये हल्की आंच पे फ्राई हो गई थी। और अब मैं इनको ना जल्दी से निकाल लूँगी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब आ गया था। तो अब ना बच्चे मुझे यही कह रहे थे 3 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट रह गए हैं। मैंने कहा बस मैं कचौरियाँ निकाल के ना लेके आती हूँ। तो पहले मैं आपको ना जल्दी से तोड़ के दिखा दूँ कि अंदर से ये कैसी बनी है। तो ये देखिए ये किस तरह की है, अंदर से बिल्कुल पकी हुई और इतनी मज़े की थी ना कि मुझे बड़ा मज़ा आया था इनको खा के। और आज ना सारी इफ्तारी चाहे मैंने जितनी मर्ज़ी जल्दी में बनाई थी ना, लेकिन फिर भी इतने मज़े की थी ना। सब चीज़ें ही, पालक के पकोड़े, कतले आलू के और कचौरियाँ, चना चाट, सब कुछ ही बड़ा ज़्यादा मज़े का बना था अल्हम्दुलिल्लाह।
और वैसे भी रमज़ान में तो अल्हम्दुलिल्लाह खानों में इतनी ज़्यादा बरकत डल जाती है कि तरह तरह की चीज़ें खाने को मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए जी, ये है हमारी आज की इफ्तारी की टेबल। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत और कुशादगी अता फरमाए, आमीन। तो अफ्तारी का टाइम यहाँ पे हो गया था। बस हम लोग अब जल्दी से ना ये क्लिप लेने के बाद ना अफ्तारी ही करने लगे थे। तो बच्चे भी आके बैठ गए थे। बस जल्दी से फिर हम लोगों ने ना खजूर खाई, अफ्तारी की, और अब इसके बाद ना शक्कर का शरबत पी रहे हैं। और शक्कर का शरबत भी इतना अच्छा बना था ना, इतना ठंडा और इतना मज़े का कि बच्चे कह रहे थे कि दूध से ज़्यादा ना ये मज़े का लगा है। तो नेक्स्ट भी ना आप ये ज़रूर बनाइएगा। तो बस हम लोग ना जल्दी जल्दी से यही पी रहे थे। तो मैं इनको यही कह रही थी, दूध तो वैसे भी आप लोगों को पसंद नहीं है ना, तो इसलिए कह रहे हो। तो बच्चे कह रहे थे कि नहीं, ये वाकई बड़े मज़े का बना है। तो चलिए जी, यही तक था मेरा आज का व्लॉग। और आज मैंने कोशिश की थी कि 90 मिनट्स में अपना टास्क कंप्लीट करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा आज का टास्क कंप्लीट हो गया था 90 मिनट्स में ही, और सारी इफ्तारी मेरी बन गई थी इतने टाइम में। तो चलिए जी, कैसा लगा आपको व्लॉग बताइएगा ज़रूर, और व्लॉग को लाइक करना मत भूला करें। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।